हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ अच्छे से आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, हम पढ़ रहे थे 6th क्लास इंग्लिश, जो कि बुक है पूर्वी। पूर्वी का जो पहला सेशन जो है, यूनिट जो है वो है फेबल्स एंड फोक टेल्स। जैसे कि फेबल्स का मतलब तो छोटी छोटी कहानियाँ, फोक टेल्स मीन्स लोक कथाएँ। तो ये इस बुक में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर जो हमारा है वो है एक छोटी सी कहानी, अ बॉटल ऑफ अ ड्यू, एक ओस की बोतल। ठीक है ना, ओस की शीशी। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस चैप्टर में हमने जो आधा पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि रामनाथ थे, ये बहुत अमीर जो थे, ज़मींदार उनके बेटे थे, और जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने अपने बेटे के लिए बहुत बड़ी सारी ज़मीन यानी इनके नाम पर छोड़ के गए थे। ठीक है, लेकिन इनके मन विचार में कुछ और बातें चली थी। इनको एक जादुई यानी औषधि चाहिए थी, जो कि किसी भी चीज़ को टच करते उससे क्या वो गोल्ड की बन जाती, सोने की बन जाती। तो एक क्या इस चीज़ को वो जानने के लिए बहुत यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो थे कि मुझे वो चीज़ का पता चल ही जाए कैसे भी करके। तो उनके सामने एक क्या ऋषि मुनि आए थे एक बार उनके गांव में, तो उन्होंने इस बात को साझा किया जब उनके साथ। तो इन्होंने उनको समाधान बताया कि जब आप केले के पौधे बोएंगे तो उसमें जब सर्दियों का जब महीना आएगा उसमें से जो ओस की बूंदें निकलती है वो आपको एक बोतल में इकट्ठा करना है, और उसी से वो चीज़ मैं उस पर मंत्र करूँगा जिससे वो चीज़ क्या गोल्ड में, किसी भी वस्तु को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो उसके आगे जो होता है वो देखें। चलिए, तो आगे क्या होता है फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। देखिए, रमानाथ वेंट होम, रमानाथ अपने घर पे गया एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड। फिर उन्होंने क्या अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से बातचीत की इस बारे में, और उसके बाद वो जो ज़मीन जो थे बहुत बड़ी ज़मीन यानी खेत को उन्होंने क्लीनिंग करना स्टार्ट किया, साफ़ करना स्टार्ट किया। विच हैड बीन लेइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर, बहुत सालों से वो जो खाली पड़ी थी। देयर ही प्लांटेड रो एंड रो ऑफ बनाना प्लांट। उसके बाद उन्होंने लाइन से, रो मीन्स कतार से, लाइन से उन्होंने बनाना का जो पौधा था वो लगाना स्टार्ट कर दिया। ही टेंडेड then carefully and during the winter month collected the dew that formed on them with great care। फिर उन्होंने क्या किया, उसको बहुत केयरफुली से, जब सर्दियों का महीना स्टार्ट हुआ उसमें जो ओस की बूंदें आई उसे कलेक्ट भी किया बहुत अच्छी तरह। ठीक है ना। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उनकी वाइफ ने भी, उनकी पत्नी ने भी उनका बहुत साथ दिया। मधुमती गैटर द बनाना क्रॉप, उसने उसमें बहुत मदद की, बनाना की जो क्रॉप में, फसल में बहुत मदद की। किसने? मधुमती ने, जो कि उनकी पत्नी का नाम था। टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट आ गुड प्राइस फॉर इट। उसके बाद वो बाज़ार ले गई बनाना को, उसके बाद उसने बहुत ही अच्छे प्राइस में उसे सेल किया। ठीक है ना। ओवर द ईयर, पूरे साल, रमानाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ हग बनाना प्लांटेशन। उसके बाद उन्होंने एक से एक यानी कि बहुत ही ज़्यादा बनाना के पौधे लगाते गए। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा बागान तैयार कर दिया। ठीक है ना। एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल के बाद, है ना, एंड होते होते 6 साल तक उन्होंने ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर ऑफ ड्यू। उन्होंने क्या किया, 5 लीटर ओस की शीशी जो है वो इकट्ठे कर ली। ठीक है ना। तो देखिए, उन्होंने अपनी मेहनत से कितना शानदार बागान बनाया। दिख रहा है ना बच्चों। इनकी मेहनत क्या थी, बस वो क्या पाना चाहते थे, जादुई औषधि। उसके चक्कर में उनको पाने के यानी कि आस में बनाना के यानी कि बागान बना दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। केयरफुली ही टोक द बोतल टू द सेज। उसके बाद वो बिल्कुल सावधानी पूर्वक उस बोतल को सैज के पास ले गए, यानी कि ऋषि के पास ले गए। ठीक है। द सैज स्माइल्ड एंड म्यूटर्ड, यानी कि समथिंग ओवर द वाटर। ठीक है, उन्होंने कुछ मंत्र किए उसमें, यानी कुछ यानी कि मुंह में कुछ बोला और मंत्र किया। उसके बाद उसके देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सैड। उसके बाद उन्होंने वो बॉटल जो रिटर्न कर दी रमानाथ को। उसके बाद उन्होंने कहा ट्राई इट आउट, उसके बाद आप इसको ट्राई करो। रमानाथ स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। उसके बाद उन्होंने तांबे के कुछ उस बर्तन पे उन्होंने कुछ बूंदे
डाली और उसके बाद इंतज़ार किया कि ये गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए। टू ही सरप्राइज नथिंग हैपेंड, वो ये देख के सरप्राइज हो गया कि कुछ हुआ ही नहीं। मैंने तो इतने सालों का इंतज़ार किया कि ये गोल्ड में बदले, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। दिस इज़ चीटिंग, ये मेरे साथ धोखा है। ही टोल्ड द सैज, उन्होंने ऋषि को कहा कि ये मेरे साथ क्या क्या धोखा किया गया है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने 6 साल, अपनी कीमती ज़िंदगी के 6 साल मैंने बर्बाद कर दिए। बट सैग माहीमती ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। उसके बाद वो थोड़ा स्माइल किया, उसके बाद उन्होंने मधुमती को बुलाया जो उनकी वाइफ थी, पत्नी थी, ठीक है ना। शी कम विथ अ बिग बॉक्स, वो एक बड़े सारे बॉक्स के साथ आई, बक्सा जिसे बोलते हैं ना, लोहे का जो होता है, उसके साथ आई। व्हेन शी ओपनड इट, जब उसने उसे खोला, इनसाइड शाइंड स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन, उसमें सोने के सिक्के थे, ठीक है ना। नाउ द सैज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रमानाथ एंड सैड, उसने नाउ द सैग टर्न टू द वेरी सरप्राइज, और उसके बाद वो जो सैग थे, सैज थे, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुए, आश्चर्य हुए। एंड रमानाथ एंड सैड, रमानाथ की तरफ सरप्राइज होकर देखा और कहा देयर इज़ नो मैजिक पोशन डैट कैन टर्न थिंग इनटू गोल्ड। देखिए, ऐसी कोई जादुई औषधि नहीं होती जो चीज़ों को, क्या वस्तुओं को सोने में बदल दे। यू वर्कड हार्ड, आपने क्या किया, बहुत ही कड़ी मेहनत की, ऑन योर लैंड, अपनी ज़मीन पर, एंड क्रिएटेड हिज प्लांटेशन, और तुमने उसे क्या, बागान में चेंज कर दिया, बागान बना दिया। वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज, वो आपने जो है अपने जो बागान की बहुत अच्छी से देखभाल की, ठीक है ना। योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, लेकिन आपकी पत्नी जो थी, उन्होंने क्या कि उसको बेचा, मार्केट में ले जाके उसके फ्रूट को, बनाना को बेचा उन्होंने। डैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, उसके बाद तुमने क्या किया, इस तरह से आपको ये पैसे मिले, यानी कि पैसे मिल गए, ठीक है ना। इट वॉज योर हार्ड वर्क, ये तुम्हारा क्या था, हार्ड वर्क था। डैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, जो तुम्हें क्या धनवान बनाता है, ठीक है ना, वेल्दी बनाता है, धनवान बनाता है। नॉट मैजिक, ये कोई जादू नहीं था। इफ़ आई हैड टोल्ड यू, इसलिए मैं आपको ये इसके बारे में बता रहा हूँ, अबाउट दिस ईयरलियर, ठीक है ना। देखिए, अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिस्टेड टू मी, अगर मैं तुम्हें पहले बता देता ना इसके बारे में, तो क्या करते, तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, तो मैंने आपके साथ एक क्या किया, यानी कि एक चाल चली, ठीक है ना, एक यानी आपके साथ गेम खेला, चाल चली। रमानाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दीज वर्ड एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन दिस प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, यानी कि रामनाथ ने इस जो वर्ड थे, यानी कि शब्दों के पीछे जो बुद्धिमता को समझा, यानी कि उनकी समझदारी को समझे, और उस दिन से अपने बागान पर और ज़्यादा मेहनत की, ठीक है ना। तो बच्चों, समझ में आती है बात। आपका चैप्टर यहीं पे पूरा होता है। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं ना। देखिए, इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हार्ड मेहनत करेंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो उसका कोई फल नहीं है। अगर आपने कठिन परिश्रम किया है तो उसका फल जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना बच्चों। तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, देखिए बच्चों, अभी क्या है ना, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन आंसर तो मैं ये चाहती हूँ कि अभी ये पार्ट 3 के नाम से मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी। तो यहीं पे चैप्टर का एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो बेटा, अगर आप चाहते हैं मैं आगे पढ़ाती रहूँ, हमेशा पढ़ाती रहूँ, तो आप लाइक कीजिए। और आपको लगता है कि मैंने अच्छा पढ़ाया है या कोई कमियाँ रह गई तो आप उस पर कमेंट्स कीजिए। और देखिए, ये हमने पहले ही बताया, जो समझदार बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उन्हीं के लिए वीडियो है ये, यानी कि और जो व्यूवर्स जो देख रहे हैं या कुछ समझना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही आसान शब्दों का इस्तेमाल किया है। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के नाम से, जिसमें क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ओके, बाय।